हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। वो है आपके रीट लेवल सेकंड एसएसटी की बुक का। इस बुक का अपन आज अध्ययन करेंगे। राज पेनोरमा की बुक आती है। तो इस बुक का रिव्यू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए इस बुक का रिव्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो किताब है आपके सामने, ये कब आती है और कब चली जाती है पता लगता नहीं है इस किताब के बारे में। लेकिन ये किताब जैसे मुझे दिखी तो ये मेरे पास किताब आ चुकी है। और ये जो किताब है वो है प्रथम प्रकाशन की तरफ से राज पेनोरमा की। ठीक है, ये बुक है, इसको बहुत ही कम लोग रिव्यू कर पाते हैं इन बुक्स का। तो लेकिन मेरा तो धर्म बनता है कि आपको हर एक बुक से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराऊँ ताकि आप एक अच्छी से अच्छी किताब लेके मार्केट से आ सके। तो उसी बुक की श्रृंखला में ये जो बुक है ये नवीन प्रश्न पत्रों की विश्लेषणात्मक व्याख्या सहित है। इस बार इन्होंने जो ये बुक का कवर बनाया है ये बहुत ही तड़का भड़का बनाया है। सही बात तो ये है, रीट सामाजिक अध्ययन है इसमें और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। चूँकि ये रीट है तो केवल रीट की बात करेगा। लेवल 2 कक्षा 6 से 8 प्रश्न पत्र सेकेंड। अब इसमें यूँ है कि देखो आपने इन्होंने नोट लगाया कि क्या बताया है यहाँ पे बताया है कि रीट में अद्यतन आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं, केवल स्कूली पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न आते हैं। तो कहना भी सही है, मतलब ये बात बहुत सही है। ये हर कोई नहीं कहता, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अद्यतन आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं, केवल स्कूली पाठ्य पुस्तकों से ही प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक और पाठ्य वस्तु पर आधारित सामग्री इसके अंदर है। कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। विगत वर्षों के रीट के संपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार संकलन है यहाँ पे। ठीक है, नवीन सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी, आरएससीईआरटी एवं बीएसईआर के नवीन पाठ्य पुस्तकों पर ये आधारित है। एच डी सिंह और चित्रा राव के द्वारा ये बुक आती है। राज पेनोरमा का राजस्थान में एक बहुत ही अलग ही नाम है यहाँ पर। ये रीट लेवल सेकंड सामाजिक अध्ययन साइड से देखते हैं तो इस प्रकार की बुक नज़र आती है, और अगर हम पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार की बुक नज़र आती है। इस बुक में न तो पीछे की तरफ रेट लिखी हुई है न आगे की तरफ रेट लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रेट अंदर की तरफ लिखी होगी। शाबाश, अंदर से खोलने पर ये बुक इस प्रकार से आती है। पेज क्वालिटी तो हमेशा से डल रही है इसकी, बिल्कुल मतलब कोई ख़ास पेज क्वालिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेज क्वालिटी डल है तो मैटर डल रहेगा, मैटर हो सकता है काफ़ी अच्छा हो। देखते हैं इसके अंदर। और एक बात और है कि जो पेनोरमा को पढ़ने वाला ही पढ़ सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। राज पेनोरमा पढ़ना अपने आप में ग्रंथ है। ये क्या है? ये ग्रंथ। देखो इसने मूल्य भी किस प्रकार का रखा है यहाँ पर, सोचने वाली समस्या बात है यहाँ पर। 471 रुपये। अब 471 रुपये इन्होंने किस हिसाब से यहाँ पर रखा है वो अच्छी बात है। ये इनकी मूल्य है इनके किताब का। ये 60 नंबर का मैटर है आपका रीट लेवल सेकंड का। 60 नंबर का पूरा मैटर की ये पूरी किताब है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने सिलेबस दे रखा है। पहले तो सिलेबस में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा। पहले तो पेपर देखने को मिलेंगे आपको लास्ट ईयर के। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने नोट लगाया। देखो, रेट परीक्षा में अद्यतन आंकड़ों के स्थान पर पाठ्य पुस्तकों के आंकड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। सही बात है भाई साहब, कितनी बार बोलोगे। सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल इसके अंदर है। मौर्य गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल में सारा कंसेप्ट दे रखा है। मध्यकाल, आधुनिक काल की बातें चल रही भाई साहब। भक्ति, सूफी आंदोलन, जो भी ये आपका पूरा कंसेप्ट देख पा रहे हो आप लोग सारा। भारतीय संविधान लोकतंत्र में देख पा रहे हो तो ये पूरा भारतीय संविधान लोकतंत्र है। तो इस प्रकार का सिलेबस है। सरकार के गठन कार्य पूरे दे रखे हैं यहाँ पे। पृथ्वी और हमारा पर्यावरण है इसके अंदर, ये पूरा कंसेप्ट है यहाँ पर। भारत का जो भूगोल संसाधन है पूरा ही इसके अंदर है। भारत के उद्योग, खनिज, परिवहन है। राजस्थान का भूगोल संसाधन इसमें है, पूरा राजस्थान कंप्लीट। राजस्थान का इतिहास पूरा इसके अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा जो राजस्थान की कला संस्कृति पूरा कंसेप्ट इसमें है। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट एंड सेकंड इसके अंदर पूरा सेटअप है यहाँ पे। और रीट अध्यापक ग्रेड 3 लेवल 1, लेवल 2 सीधी भर्ती परीक्षा हेतु प्रथम प्रकाशन की राज पेनोरमा की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है। बढ़िया, बाजार में उपलब्ध है। तो ये आपका क्या है भाई साहब, सोशल स्टडी
2022 का पेपर। अच्छा अच्छा, पेपर का सॉल्यूशन भी दे रखा है भाई साहब ने, वाह सही है, सही है फिर तो। मतलब उनका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में लास्ट ईयर, उनका इन्होंने सॉल्यूशन भी दे दिया है। देख पा रहे हैं आप लोग, हर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन, और केवल सॉल्यूशन भी शानदार ही दे रखा है, काफ़ी बड़े बड़े तरीके से ना, वाह गजब हो गया तो भाई साहब। ये सॉल्यूशन है पूरा का पूरा आपका। देखो ये पूरा आपका सॉल्यूशन है सारा पेपर। इसमें क्या है कि मैं बताऊँ आपको, पहले बात तो ये है कि राज पैनोरमा हर किसी के बस की किताब नहीं होती है ना। इसको पढ़ने वाला ही पढ़ पाता है, हर किसी मतलब हर कोई झेल नहीं पाता है। लेकिन आप विश्वास रखें, जो भी टीचर्स पढ़ाता है ना मतलब पूरे मतलब जगत में, तो उसके पास राज पैनोरमा की किताब ज़रूर मिलेगी आपको। ये भी फैक्ट है, समझ में आएगी बात आपको। क्योंकि इसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक है, जैसे कि ये सेम टू सेम लाइनें वही है जो एनसीईआरटी में। पहली बात तो ये है। और क्यों है, क्योंकि इन्होंने नीचे देखो आप, एनसीईआरटी 12th क्लास भारत इतिहास भाग 1 का पृष्ठ 1, पृष्ठ 6, पृष्ठ 20, मतलब देख रहे हैं आप, इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। कहने का मतलब है कि कल को आपको कोई डाउट होता है किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पे, तो आप इससे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं हम तो। लेकिन ये किताब जिसमें साता है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा गट्स हैं अपने आप में कि मैं तो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैं तो पढ़ सकता हूँ ये वगैरह, तो वही उसी के लिए ये चीज़ें हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, एक ग्रंथि है आपके प्रकार। जब ग्रंथि है तो इससे बाहर तो क्वेश्चन क्या ही जाएगा, ये आप खुद ही सोचो इस चीज़ को। तो इस प्रकार की ये आपके सभ्यता हो गई। पीछे वैदिक संस्कृति है आपके सामने, पूरी कंप्लीट मैटर। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, ये है मैटर एनसीईआरटी पर पूरा आधारित है। जैसे एनसीईआरटी की बुक्स चलती है वैसे ही ये किताब चलती है। 1857 का विद्रोह हो, चाहे जनजातीय आंदोलन हो, तो ये सामाजिक न्याय हो, तो इस प्रकार का ये आपके सामने क्या है मैटर है। राष्ट्रपति देख सकते हैं, राष्ट्रपति को कैसा समझा रखा है पूरा। फॉन्ट छोटे हैं, माना कि फॉन्ट छोटे हैं, लेकिन मैटर कंप्लीट है पूरा आपसे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे भाई साहब गच्चा खा गए ना ये, अब गच्चा क्या खा गए यहाँ पे भाई साहब, कर गए ना कहीं तो कर ही देते हैं गड़बड़ सड़बड़। अब इन्होंने जो बुक है ना, ये बुक पिछले बार वाली टिका दी शायद। कैसे टिका दी, रामनाथ कोविंद तक तो रह गई है। अभी तो हमारे तो क्या नाम है इनका, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, काफ़ी टाइम से राष्ट्रपति वही बने बैठे हैं अभी तो। और यहाँ पर कहीं पर भी नई चर्चा नहीं की है। तो ये कुछ बातें हैं जो पकड़ में आती है। हो सकता है इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा हो इसको ऐड करना, तो लेकिन अपन को अपने स्तर पर इस चीज़ को कंप्लीट करना है। वो तो करंट का मैटर है वैसे भी, नो डाउट। तो ये इस प्रकार का ये है मैटर। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है यहाँ पर, 2014 के बाद से ही है, ठीक है। करंटली अब ये दूसरी बार, नरेंद्र मोदी दूसरी बार, जबकि तीसरी बार बनेंगे अब तक तो नॉट अपडेट। बट ये एनसीईआरटी की बुक्स में है से है, तो वो हिसाब से ही मैटर पूरा इन्होंने। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें पकड़ में आती है, और बाकी तो और कोई ख़ास वाली बात नहीं। जैसे मुख्यमंत्री वगैरह, राजस्थान विधानसभा वगैरह, तो ये राज्यपाल जिनकी लिस्टें होती है वो तो फिर क्या है कि आपके करंट अफेयर्स से संबंधित हो जाता है फिर अपने, है कि नहीं, वो करंट पे छोड़ देते हैं। ये जीके वाला महासागरीय परिसंचरण वाला पार्ट आ गया आपके सामने, भारत की भू आकृतियाँ वगैरह ये सब चीज़ें इसमें। तो भाई साहब ग्रंथ है, साता है आपकी पढ़ने की, तो ही लाना भाई साहब, नहीं हो तो दूसरी किताब मार्केट में और भी हैं तो उनको आप खरीद सकते हैं। बाकी तो आप ये देख लो इसकी दशा और दिशा कैसी है किताब की, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट है तो वो इस प्रकार से अंडरलाइन की हुई है यहाँ पर, है ना। यूँ है बात, समझ आएगी ना बात। तो ये किताब है, उम्मीद है आपको ये रिव्यू ठीक लगा होगा। ठीक तो क्या लगा होगा कि आधों का तो माथा बड़ा करा होगा इसको देख के कि क्या ही है ये। तो और ये बुक्स है पूरी कंप्लीट, और टोटल पेज है 620 पेज की ये किताब है। 471 रुपये इसकी रेट है, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पे जाकर अग्रवाल बुक डिपो बूंदी के अंदर इसको परचेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।